और आजकल फैशन हमने देखा कि भोजन के बाद हर कोई आइसक्रीम खाता है। मैं निवेदन कर दूं कि एक तो गर्म भोजन के साथ में ये आइसक्रीम का सेवन, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत फ्रिज का ठंडा पानी, छोटी छोटी चीज़ हैं, इससे हमको बचना चाहिए। क्योंकि जो ठंडा और गर्म लेने से तुरंत उसका जो असर है वो आपके दांतों पर भी होगा, वो आपके गले पर भी होगा और आपके शरीर पर भी होगा। इससे बचिए, बच्चों को भी बचाइए, घर में भी समझाइए, बेटा ये एकदम गर्म चीज़ खाते, ठंडी चीज़ नहीं खाना है। तो इसलिए मैंने आहार के विषय में आपको थोड़ा बताया। तो ये जो ठंडा आइसक्रीम के साथ जो भोजन के बाद तुरंत ना खा करके, भोजन करने के बाद थोड़ा सा रुक करके उसको लिया जा सकता है। परंतु यहाँ जैसे वातावरण में सर्दी का वातावरण है, सर्दी का मौसम है, तो रात्रि में नहीं लेना चाहिए। रात्रि में तो हमने देखा कभी ठीक है, बहुत गर्मी का मौसम है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु सामान्यतया रात्रि में यदि आप सलाद भी खा लेते हैं, मूली, खीरा, ये सब चीज़ भी यदि आप रात को भी लेते हैं तो वह भी वो कफ को बनाता है। आप प्रयोग करके देखना इस चीज़ को, जिनको कफ हो थोड़ा सा तो आप रात को सलाद खा लेना, आप कफ को ज़्यादा बनता हुआ आपको दिखेगा। किसी डॉक्टर के पास या मेरे बातों को आपको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, आप प्रैक्टिकल करिए। जिनको अर्थराइटिस हो, कच्चा अन्न आप रात को खा लो, रात को देखना दर्द ना बढ़ा मिले तो मुझे बताना। तो ये प्रभाव शरीर में अपने आप दिखता है। इन चीज़ों से हम बचें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो सलाद वगैरह कच्ची चीज़ें इनको रात्रि को न लें तो ज़्यादा अच्छा है। उड़द की दाल बनी हुई हो तो उड़द के साथ मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो उसके ये बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध होने से। और यहाँ पर क्योंकि उड़द की दाल भी हम मूली का सलाद भी खा लेते हैं, मूली वैसे भी खा लेते हैं, तो ये एक बहुत बचने की हमको आवश्यकता है। और आजकल कई बार हमने देखा कि ये केला को दस्त के लिए अवरुद्ध करता है। यदि मट्ठे के साथ लेने से भी वो लाभकारी उस रूप में होता है, परंतु कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं, जैसे केला और मट्ठा है, किसी को दस्त लग रहा है तो हम केला खाने के लिए भी बोलते हैं, छाछ पीने के लिए भी बोलते हैं। पर छाछ और केले को, जो लस्सी है, मट्ठा है, तक्र है, छाछ है, अलग अलग जगह पर हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उसको जो है उसको केले के साथ मिला करके नहीं लेना चाहिए। मट्ठा पी करके आप केला खा लो, केला खा करके आप मट्ठा पी लो, परंतु आप मट्ठे के साथ मिला करके, जैसे वो बनाना शेक टाइप बनाते हैं ना, ऐसा बना करके कभी नहीं लेना चाहिए। और दूध में भी नहीं लेना चाहिए इस तरह से। केला खा के दूध पी लो, केले को दूध में मिक्स कर करके मत लो ना, वो आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध, क्योंकि वह पाचन में वह कहीं ना कहीं नुकसान करता है हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं। हालांकि ये एक बहुत अनुसंधान का विषय है, जब बहुत सारी बातें मॉडर्न सिस्टम से भी सिद्ध हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें सिद्ध नहीं हुई हैं, अभी रिसर्च नहीं हुआ है, तो हमको आंख मूंद करके मान लेने में मैं समझता हूँ भलाई है, क्योंकि जितने भी अनुसंधान हुए हैं वो जैसा कहा गया वैसा पाया गया है। इसलिए हम इसका ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो है खिचड़ी वगैरह भी, जैसे गुजरात वगैरह में छाछ खिचड़ी तो बढ़िया है, वो अच्छा आहार माना जाता है, पर दूध खिचड़ी वगैरह वह भी नहीं लेना चाहिए हमको, क्योंकि नमक होता ही है खिचड़ी में, इसलिए। अच्छा, ये तो बातें हुई सामान्य व्यवहार के लिए। फिर इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो ज़्यादा नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, शरीर से बलिष्ठ हैं, या कभी कभी बाई दबे विरुद्ध आहार हुआ, या कुछ प्रकृति से ही वहाँ पर इस तरह का भोजन किया जाता है, उनको थोड़ा सा उस दोष का कम प्रभाव होता है, परंतु प्रभाव होने की संभावना फिर भी रहती है। इसलिए हम जितना बचेंगे तो उतना अच्छा है। तो ये तो हुआ जिसको हमको जिसके साथ नहीं लेना चाहिए, ये तो हुआ विरुद्ध आहार।